माय गॉड, कुछ तो इज्जत रखो यार। तुम्हारी इज्जत है जिंदगी में? अपनी अपनी बंदी के पल्लू में बंदे रहना चाहते हो क्या जिंदगी भर? क्या रीजन दे रहे हैं वो कि अनुष्का ने, मुझे सुनने में आया है कि अनुष्का ने मेरी बंदी के बारे में कुछ बोला है। मैं सोच रही हूँ ना, मैं इसको जानती थी ना मैं इसकी बंदी। तो गाइस, रोडीज का एक कंटेस्टेंट वोट आउट होने के बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आई और बहुत सारा चीजें खुलासा किया रोडीज के बारे में, टीम लीडर के बारे में, टीम लीडर के रिलेशनशिप के बारे में और एलविस यादव और एलविस यादव के रिलेशनशिप के बारे में भी बात किया। आप सभी को सारा चीजें इस वीडियो में खुलासा मिल जाएगा। आप सभी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। Hi folks, hope you all are doing great. I believe you all have already watched today's episode in which I got evicted. And obviously I already knew, क्योंकि हमारे साथ हो चुका था, ऐसा नहीं हुआ कि आज हुआ है। But आज मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कुछ लोगों पे because hi everyone, hi, hello, did you watch today's episode? I think all the people who were texting me on my Instagram and saying you don't deserve, I think you guys would be really happy. Though I'm not answerable to anyone, I deserved to stay as much as anybody else. But whatever. Today I got to know. Obviously, I had an idea. Obviously, I was very sure that who all have evicted me, and the whole Prince gang, and Rashmita, that bitch, who used to say that she's my friend. और मैंने उसे first vote out में legit बजाया था क्योंकि मैं literally उसको बचा सकती थी, पर मैंने कहा था यार रश्मिता strong है, हमें उसे नहीं निकालना चाहिए. I regret it. And वैसे भी that's her strategy. It's good for her. She went in the game ahead. कितने दिन तक हर्ष के छत्र छाया तो पता नहीं कब तक बचेगी. So I was like, I don't have anything to say for you. Harsh, for that matter, I was like, क्योंकि Ranjit sir literally specifically said that use this power. So I was very sure that Harsh will use it. And it was a very smart move. अगर वो नहीं करता तो मुझे हैरानी होती, क्योंकि उसने किया तो I wasn't surprised. But one thing which was such a big surprise, you guys, oh my. प्रिंस गैंग का देखो सच्ची सी बात है, प्रिंस गैंग से अलायंस थी मेरी, किसी से भी ऐसा नहीं था कि किसी से नहीं बनती थी ऐसा कुछ। मेरी सबसे अच्छी थी। इनफैक्ट मन्नू ने बोला कि उसकी मुझसे बहुत कम बात होती थी, ऑब्वियसली कम बात होती थी, बट मैंने मन्नू से भी बहुत बात की थी। मतलब मन्नू के साथ भी मेरी अच्छी बात हुई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ऐसा बात हुई, अच्छी बात हुई थी। इट्स जस्ट दैट वो औरों से ज्यादा कनेक्टेड था। फेयर इनफ, इट इज फेयर कि मतलब मुझे पहले से पता था कि मैं हो रही हूँ। प्रिंस गैंग में मेरी सबसे, मतलब गुंजन से मेरी अच्छी थी, किल्पी से मेरी अच्छी थी, अलीफिया, आई थिंक अलीफिया मेरी गैंग में सबसे अच्छी मुझसे बनती थी, पर मुझे पता है उस बंदी के पास इतनी पावर नहीं थी, उसकी अपने गैंग में उसकी इतनी नहीं चलती थी कि वो मुझे बचा सकती। गेट दैट। योगेश के पास आकाश था, सबके पास अपना अपना एक इंसान था। याशवी के पास निशी थी, मन्नू, मतलब किसी न किसी को, मतलब एवरीबडी हैड समवन टू प्रोटेक्ट, एंड आई न्यू दैट नोबडी वाज प्रोटेक्टिंग मी, सो फेयर इनफ। और ऑब्वियसली किसी को तो करना ही था उन्हें, तो दैट डे I understand, and I am someone who is very very okay to be that person, because मैं नहीं होती तो कोई और होता, और गेम है भाई, सबको जाना है। But हर्ष, let me come to him. I was like, ठीक है, हर्ष ने मुझे किया उस टाइम जब मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, उसे गेम में लगा, मन्नू से उसकी है, मन्नू ने उसने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी, फेयर इनफ। अब वो जब मेरा नाम लिखता है और आज जो मैं उसका रीजन सुना, dude, I was in shock. What have he said? The audacity. मतलब माय गॉड, कुछ तो इज्जत रखो यार। तुम्हारी इज्जत है जिंदगी में? अपनी बंदी के पल्लू में बंदे रहना चाहते हो क्या जिंदगी भर? क्या रीजन दे रहे हैं वो कि अनुष्का ने, मुझे सुनने में आया है कि अनुष्का ने मेरी बंदी के बारे में कुछ बोला है। मैं सोच रही हूँ ना, मैं इसको जानती थी ना मैं इसकी बंदी को जानती हूँ। मैंने स्प्लिट्स वाला आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मुझे हीरा ने बताया सब कुछ कि इन लोगों का क्या सीन था। मुझे लेजेंड नहीं पता ये लोग कौन है। और फिर मैंने सोचा, मैंने बहुत ध्यान लगाया कि मैं सोच रही हूँ कि इसने ये बात बोली क्यों। देन आई रिमेम्बर कि उसकी बंदी, जिसका मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, उसकी बंदी मेरे साथ जीडी रूम में थी, और मैंने जनरल बात बोली थी। आपने जीडी 1 में भी मेरी वो बात सुनी होगी, वो जनरल बात थी बहुत, कि मैंने एक वैम्प का रोल किया है और यहाँ जितनी भी हीरोइन है उनको पता होना चाहिए कि मैं हीरोइनों की बहुत अच्छे से लगाना जानती हूँ, और मैं हीरोइन बोल रही हूँ। इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। उसने कुछ लिया भी होगा, बट प्रोबेबली हर्ष वाज टॉकिंग अबाउट दिस, लेट इट बी। उसने ये रीजन दिया है मुझे एविक्ट करने का कि मैंने उसकी बंदी को कुछ बोला है। मैंने कहा तेरी गार्ड में इतना दम नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने का कि तुझे अपनी मन्नू को अपनी लॉयल्टी दिखानी थी। तू कुत्ता है ही?
तू सीधे सीधे बोल देता कि तू कुत्ता है, तुझे अपनी लॉयल्टी दिखानी है अपने मालिक को, क्योंकि तेरे गार्ड में इतना दम तो है नहीं कि तू कोई टास्क कर ले। टास्क तू जीत नहीं सकता, उसकी छत्र छाया में रहेगा तो बच भी जाएगा थोड़ा सा लंबा, और वो आप लोग देख लोगे आगे गेम, वो कैसे हगेगा, जैसे वो हकता है वो वैसे ही हगेगा। टास्क उससे होता नहीं कि यही षड्यंत्रबाजी करता है, उसमें भी उसके पास इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि सीधे सीधे बोल दे ये बात कि तुझे अपनी मन्नू को लॉयल्टी दिखानी थी। उसमें भी ये बात बोल रहा है कि ओ मेरी बंदी को कुछ बोल दिया। भाई स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है, इस बंदे को बात ही समझ नहीं आ रही, स्प्लिट्सविला चल रहा है इसके लिए अभी भी। मेरे को पता है सच में, मुझे सच में इज्जत थी। भाई गॉड व्हाई एम आई सो स्क्रीमिंग लाइक दिस। भाई गॉड, मुझे बात सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि ना मैं इसको जानती हूँ ना मैं इसकी बंदी को जानती हूँ, और तुम अब ये बात बोल रहे हो कि तुमने मुझे इसलिए निकाला कि तुमने सुनने में आया है कि मैं तुम्हारी बंदी को कुछ बोला है। भाई कब तक पल्लू में बना रहेगा? तेरी एग्जिस्टेंस है तेरी बंदी के अलावा। मैंने लिटरली रिसर्च की इस बारे में, इस आदमी के ऊपर। इसने जिंदगी में अपनी बंदी को पटाने के अलावा इस जहान में कुछ नहीं उखाड़ा है। इसकी एग्जिस्टेंस जो है ना, दुनिया में 4 लोग अगर इसको जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि अपनी बंदी के साथ है। वो बंदी इतनी सुंदर सुशील, इतना मस्त कर रही है अपने करियर में, तभी तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस तो है नहीं खुद की। सही है बेटा, सही पकड़ ली तूने लड़की, क्योंकि तेरे से ना जिंदगी में कुछ उखड़ सकता। गार्ड में तेरी इतना दम नहीं है कि तू बोल दे कि तू मन्नू का कुत्ता है और तुझे लॉयल्टी दिखानी है अपनी। माय गॉड, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग ऑल दिस। Dude, you have something. I genuinely have respect for Harsh, that he plays well and he knows the game, and I genuinely had this teeny respect for him कि यार सही खेल गया बंदा, क्योंकि टास्क तो कर नहीं सकता, चलो ठीक है। But this statement, my God, and I don't know why am I screaming like this. I'm genuinely screaming because मुझे 2 बार मेकअप करना पड़ा, रो रही थी थोड़ी देर पहले। मुझे literally इतना बुरा लग रहा था, and this thing have almost happened like 4-5 months ago. And I obviously knew कि ये सारी चीजें हो चुकी है। लगे ज्यादा देखती हूँ कॉल यार, सॉरी मैं तुम लोगों को पढ़ नहीं रही हूँ, अपने रैंट किए जा रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। You deserve more than roadies. Of course, dude, I deserve the fucking world, and guess what? I can achieve that, and that fucking losers, they can't. जिस दिन मैं रोडी से बाहर निकली ना, उसके अगले दिन 4 प्रोजेक्ट्स है मेरे पास। मैं आज सुबह भी इवेंट से आ रही हूँ, अभी भी पार्टी करने जा रही हूँ। जिस दिन मैं सिलेक्ट हुई थी ना, जिस दिन वो एपिसोड आया था, मैं उस दिन भी कहीं पार्टी करके आ रही थी, मैं आज भी पार्टी करने जा रही हूँ। और गेस व्हाट गाइस, मैं जिंदगी में पार्टी करूंगी, क्योंकि मैंने किसी के बाप का नहीं खाया है। अपना खाती हूँ, अपना कमाती हूँ और अपने हक से उड़ाती हूँ। तेरे तरह नहीं हूँ कि ये बंदी के पल्लू में पड़ा हुआ है। God, my God, I can't believe why am I screaming? Why am I screaming? That's not me. I think this is just roadies talking. I just got in a call with my friend and he was like, are you okay? And I just started screaming and I was like, you know what? I don't want to behave like this in front of you because you don't deserve this. And he was like, why? Why are you saying that? You are my friend from Dehradun and I'm a nice person in Dehradun and I'm coming to Dehradun. So I really don't want to be this person who shouts like this and says like these things because my dad gonna kill me. My dad gonna kill me if he hear me speaking like this. But मेरे को मन कर रहा है ऐसा बोलने का. And I think my dad would understand. I think my dad would really appreciate that I am literally standing up for myself when a fucking loser like that says such bullshit things about me. पता है क्या, मुझे पहले से पता था कि हर्ष और रश्मिता ने मुझे किया है। रश्मिता के लिए तो मुझे वैसे भी 2.5 रुपए इज्जत नहीं थी बची। मेरे दोस्त है, उसकी में है नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं ऐसा कि वो मुझे बचा सके। वो खुद को नहीं बचा सकती बंदी। उसको हर्ष ने बोला, वो म्याऊ म्याऊ करते हुए उसके पीछे चली गई। रश्मिता एग्जिस्ट नहीं करती है, वो अपने लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। एक टास्क वो बच गई, उस दिन बच गई वो भी किसी और की बेवकूफी की वजह से, वरना वो मेरे साथ जा रही थी। उसका जीना हराम कर देती ने अगर वो मेरे साथ आ जाती बाहर। बट खैर, किस्मत थी यार, सबकी किस्मत होती है। उस दिन मेरा जाना लिखा था, ठीक है। आई वाज हैप्पी दैट डे बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई कुड अटेंड माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग निकिता दैट टाइम एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने जनरली काफी अच्छी चीजें अचीव की उस टाइम में, जितने टाइम में वो लोग बाहर थे। 15 दिन में आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। हे अज़हर, व्हाट्स अप? यस यार, मैं वोट आउट हो गई। हर्ष मूवी किया, he made India proud। घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है वो। He was a runner up of international modeling contest। तो तू उसकी चाट लेना फिर, यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भाई वो क्या है। अगर वो ये सब कुछ होता ना
तो वो यहाँ पे वो बोल रहा होता, मैंने उसका पूरा पेज देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, सॉरी, मुझे नहीं पता वो कौन है, ना ही मुझे जानने में इंटरेस्ट है। बट अब मुझे ये पता है कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं अपनी बंदी के अलावा। यहाँ पे भी आके स्प्लिट्स वाला खत्म नहीं हो रहा यार, बंदे का स्प्लिट्स वाला खत्म नहीं हो रहा। तुम बोल दो ना, तुम बोल दो कि तुम्हें हर्ष को, अब तुम्हें मन्नू को लॉयल्टी दिखानी, तुम्हें प्रिंस को लॉयल्टी दिखानी थी। मैं को कोई, मुझे सच में प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसने ये बात बोल दी होती। वो इतनी इनरेलेवेंट बात बोली है ना, पता नहीं, अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी ज्यादा क्यों चुभ रही है ये बात। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि why am I so agitated? I think I'm just angry. I think I couldn't get time to process at that time, because as soon as I got out, I started working and I went to a friend's wedding and I was all giggly and laughing. I think now when I saw it again, I think all the emotions came back, and that time I was thinking very logically and calmly, and that's why you saw me like very calm over there. I don't know, I'm just getting this rage right now. I generally don't like to be this person. I generally don't like to be this person. I don't know why am I so agitated right now. Thank you, Azhar. Thank you so much. That's really sweet of you. Thank you so much, yeah. That's so sweet. Oh, thank you, yeah. Thank you so much for sharing all the stories. Take my name. Hey, did you, a big favor from Shillong. Take my name. Hey, Ankit, what's up? Hello, hi. मेरी दीदी सुनो अच्छा ये deserve better strong lady. Thank you. You are amazing. I really want to see you more. You will, baby. You will. I'll be everywhere, as I said. Hope you will come back as a wild card. I really hope. Animated girl, wrong vote out. Must love girl. Thank you so much. Yeah, you are. Are you coming back? We'll see. We'll see. You Pookie. Lot of love from Pakistan. Hello, I love your music. I love the Sher Shairi from Pakistan. Legend, no, this are all, yeah, I guess. I don't know. I don't think he comes a wild card. I don't know. Yaar. Love from Pakistan. Lots of love. Hey Dilu. Hello Didi. Hello. Hi. Azhar bhai. Azhar को मैंने एक ही बार समझाई थी. Azhar, take your second, take your chance, take your platform. When you dress so well, take the limelight. I think when I was getting evicted, I said a lot of things. It obviously gets edited. I said about Yogesh and Akash also. Yogesh, Akash, Ashu ji के बारे में तो जो मैंने बोला था वो दिखाया गया है. I said that Akash and Yogesh and Ashu ji, I'm really happy that all these three people from Uttarakhand are there, and I'm so happy that such a big population, such a big number from such a small state has come up over here, and it shows that how strong Pahadi people are and how versatile we are, what kind of strength we have in our heart, soul and body, and we're such beautiful people. And when I just abused a person like that on my social media, I don't know whether I deserve this right now, but I usually say good things about people. And I've generally said good things about Harsh also in the past. If you're going to see some of my YouTube videos and everything, I've generally said good things. And I generally had good connections with Harsh. Like, I used to say good things, and we had really good conversation and funny conversation. And we really shared good moments together, like, you know, like a friend, and like, you know, your person, you're sharing your life for like almost like a week or so, and you are expecting to share your space with someone for like a month, but he. तो गाइस, आप सभी अगर पूरा फुल लाइव वीडियो को देख लिए तो इस लाइव वीडियो के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर से बताइएगा.